लखनऊ शहर में एक ऐसी जगह है जहां पर फ्रांस बसता है। इस जगह का नाम है ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्रांस में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का ये सबसे खूबसूरत स्कूल है। ये स्कूल 700 एकड़ में फैला हुआ है और दुनिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसे शाही युद्ध सम्मान से नवाजा गया है, क्योंकि आजादी से पहले यहाँ पर अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ते थे और 1857 में लखनऊ के रेसिडेंसी में भीषण युद्ध हुआ था। भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच, उसमें यहाँ के बच्चे ने ब्रिटिश सैनिकों की तरफ से भारतीय सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह स्कूल बॉलीवुड की भी पहली पसंद है। यहाँ पर गदर एक प्रेम कथा, अनबर, ऑलवेज कभी कभी और शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रवि ने बताया कि ला मार्टिनियर्स लड़कों का स्कूल 1845 में बनकर तैयार हो गया था। इसे बनवाया था क्लाउड मार्टिन ने, जिसका जन्म 1735 में फ्रांस में हुआ था। वे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी थे। ला मार्टिनियर जो है, एक क्लाउड मार्टिन एक शख्स होता था जो पैदा हुआ था फ्रांस में। एक जगह है, शहर है, इसका नाम है लियोन। लियोन में वो पैदा हुआ था। वो पैदा हुआ था 1735 में। उसके फादर जो थे वो कॉफिन बनाते थे। वो कॉफिन का जो केस होता है उसको बनाते थे, ताबूत बनाते का काम करते थे। उसकी माँ जो थी वो एक बूचर की लड़की थी। लेकिन इससे आप कोई गलत दिमाग में इमेज मत बनाइए अपनी। क्लाउड मार्टिन जो था, उनका जो लड़का था, तो वो लोग चूँकि मिडिल क्लास के थे तो चाहते थे उनका लड़का भी मतलब उसी ढंग का अपना कोई काम करे। बाद में इन लोगों ने दूसरे काम शुरू कर दिए थे, इनके माँ बाप ने। तो क्लाउड मार्टिन जो था उसने पहले सिल्क वीविंग के काम में थोड़ा सा हाथ बटाना करना चाहा। बाद में उसने वो फ़ौज में जाने लगा। तो उसकी माँ इतनी नाराज़ हो गई, बोली यहाँ से जिंदा मत आना, जब आना तो मर गई आना। गुस्से में ऐसे बोल देते हैं। तो उसने पहले ही ज्वाइन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ सोल्जर उसने ज्वाइन किया। सो एज अ सोल्जर ज्वाइन करने के बाद में वो जो था इंडिया आया। इंडिया में जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी में राइवलरी थी, तो जब इसने देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगी और उसको हारना तो लाजमी हो गया था, तो इसने लॉयल्टी अपनी बदल दी और लॉयल्टी बदल के इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। बंगाल आर्मी को ज्वाइन करने के बाद में ये वहाँ पर, उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का, जैसे हमको मालूम है कि 1764 के अंदर शुजा-उद-दौला ने बैटल ऑफ बक्सर में हार गया था। बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद में एक अंग्रेज़ों का ये हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि हमारी आर्मी आपके यहाँ पर रहेगी और आप जो कहना चाहिए उस फौज को मेंटेन का पैसा जो है वो नवाब लोग देंगे। तो उसके उसमें थे। तो उस समय उसके बाद में क्लाउड मार्टिन ने, जब आसिफ-उद-दौला लखनऊ आते हैं तो वो अपनी आर्मी से परमिशन लेके, और वो इनके यहाँ पर ये आसिफ-उद-दौला चाहते हैं कि उनके शस्त्रागार का वो सुपरिटेंडेंट बन जाए। तो वो उसको नौकरी अपने यहाँ पर दे देते हैं और वो फ़ौज से वहाँ पर आधी पे यहाँ पर आ जाता है, हाफ पे, और वहाँ पर रैंक उसका बना रहता है। उसके बाद जब वो यहाँ पर आ जाता है लखनऊ में, तो लखनऊ के अंदर तमाम जो बिल्डिंग्स थी उसको बनाने का ये जो था, ये पढ़ा लिखा बहुत नहीं था, लेकिन इसे कहते कड़ा बहुत था। उसको मतलब तजुर्बा ज़िंदगी का बहुत था। तो यहाँ पर आने के बाद, नवाब आने के बाद, वो एक तो नवाब के शस्त्रागार का अध्यक्ष था, सुपरिटेंडेंट था। नंबर 2 वो अपना बिजनेस करता था मकान बना के बेचने का। नंबर 3 मकान किराए पे भी देता था बना के। नंबर 4 वो इंडिगो यानी नील की खेती भी करता था, यानी किसान भी था। और वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट था, वो आर्किटेक्ट भी था, नॉट बाय क्वालिफिकेशन, बस उसकी काबिलियत इतनी थी कि वो मतलब डिज़ाइन कर सकता था, किसी बिल्डिंग को बहुत अच्छा कर सकता था। तो बिज़नेस करता था, नंबर 1 बिल्डर था। इसके अलावा उसने इनसे इतना ज़्यादा पैसा आसिफ-उद-दौला के टाइम पे कमाया कि ही बिकम वेरी रिच। वो अक्सर नवाबों को पैसे उधार भी देता था, इतना रईस हो गया था वो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। और उसका फाइनेंशियल लेवल ये था कि उसकी दोस्ती नवाब आसिफ-उद-दौला से, उसकी दोस्ती ऐसी थी, ऐसे रईस लोग जो होते हैं ना, उनकी दोस्ती हुआ करते थे। पर उसने शादी नहीं करी कभी भी, वो था बैचलर।
तो उसके बाद में क्लाउड मार्टिन यहाँ पर जो था उसने सबसे पहला अपने एक जगह बनाया, आपने छतर मंजिल देखी होगी, तो छतर मंजिल जो है उसके पहले कोठी फरत बख्श है, मतलब वो आप अभी भी जाइए, जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे तो एकदम अगल बगल है वो, तो बायां तो पहले देखिए फ्रेंच आर्किटेक्चर दिखता है, तो वो उसने बनाई थी, अपना टाउन हाउस बनाया था वहाँ पर सबसे पहली बार। वो लंबी कहानी, बाद में फिर कैसे कैसे क्या हुआ, राजा चैत सिंह बनार ने भी वहाँ पर अटैक किया था। इसके बाद में उसको ये मालूम था कि उसने, अच्छा उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती, जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती थी फ्रांस में, उसका नाम था कॉन्स्टेंशिया नाम था उसका, CONSTATIA, कॉन्स्टेंशिया। तो उसने उसके नाम पर ये जो आज आप बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, जो ला मार्टिनियर जिसको अभी आप जिक्र कर रही थी, तो उसने एक बिल्डिंग उसके नाम पे बनानी शुरू कर दी थी, और पूरा मैप उसने बना दिया था उसको कंप्लीट करें, तो बनना उसके टाइम पे शुरू हो गई थी ये बिल्डिंग। और उसने ये विल करा था, उसको मालूम था इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है तो इसको नवाब लोग एक्वायर कर लेंगे, एंड नवाब वांटेड टू बाय इट ऑल्सो, तो उसने मना कर दिया था, असफुद्दौला को साफ मना कर दिया, हम इसको नहीं बेचेंगे। उसके बाद में उसने दूसरा काम क्या करा कि अपनी विल में कर गया कि मेरे मरने के बाद मेरे को यहीं दफनाया जाए। उसका एक रीज़न ये भी था कि जहाँ पर कोई दफना दिया जाएगा उसको बिल्डिंग को कोई ख़रीदेगा नहीं नवाब, एक उसका रीज़न ये भी था। तो जब वो यहाँ पर था तो उसकी ख़ास बात ये थी, वो बहुत ही कहना चाहिए कि कल्चरली भी बहुत इवॉल्व था, तो बिज़नेस से तो पैसा बहुत कमाया, आर्किटेक्ट भी था, फार्मर भी था, है ना, और मनी लैंडर भी था, पैसा भी दे देता था, और सोल्जर तो था ही वो। और सोल्जर वहाँ पर आर्मी के अंदर रैंक होते होते वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक आ गया था, क्योंकि वहाँ पर से हाफ पे आया हुआ था गाने में। उसके बाद में खैर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके अंदर। तो इसके यहाँ पर जब ये रहता है तो चूँकि इसका बहुत ज़्यादा पैसा था, नवाबों के साथ दोस्ती थी, तो इसको शौक भी वैसे नवाबों जैसे थे। इसकी लाइब्रेरी जो थी उसके अंदर 4000 किताबें थी, और उस ज़माने में मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हुआ करती थी, मैन्युस्क्रिप्ट है, और इसके अलावा बहुत ही रेयर कलेक्शन भी इसके पास हुआ करता था, जिसकी वजह से इसकी वो तो नहीं थी, शादी नहीं करी थी, बट इसकी जो कीप्स थी, कॉन्क्यूबाइन इसकी थी वहाँ पर ऑलरेडी, जब ये था वहाँ काम करता था। उसके बाद ये जो जिस बिल्डिंग को आपको देख के आई हैं, ये बेसिकली जो है इसका आर्किटेक्चर जो है वो फ्रेंच आर्किटेक्चर है। फ्रांस के अंदर, जैसे मैं तो फ्रांस का तो रहने वाली था, तो उसके दिमाग में जो छवि बसी हुई थी, जैसे आप लखनऊ में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ आपके दिमाग में बसी होती है ना, तो उसके दिमाग में वो बसी थी। और चूँकि ये बहुत ही स्किल्ड आदमी, प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो इसने पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर का ये आइडियल नमूना हिंदुस्तान के अंदर है, जिस बिल्डिंग को आपने आज देखा, ठीक है। उसके बाद में जब ये यहाँ पर रहते हुए इसने बिबियापुर कोठी बनाई थी, जो है वो भी इसने बनाई थी यहाँ पर। इसके बाद वे नवाब असफुद्दौला के कहने पर लखनऊ आ गए और इनके यहाँ नौकरी करने लगे। क्लाउड मार्टिन की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिया। उसी के नाम पर क्लाउड मार्टिन ने ला मार्टिनियर इमारत की नींव रखी। क्योंकि वह फ्रांस के रहने वाले थे और उनकी गर्लफ्रेंड भी फ्रांसीसी थी, इसलिए उसने ला मार्टिनियर इमारत को फ्रेंच शैली में बनवाया। कोई इसे खरीदे नहीं, इसीलिए उसने मरने के बाद यही तहखाने में उसे दफन करने की इच्छा जाहिर की थी। आज भी क्लाउड मार्टिन की कब्र यहाँ के तहखाने में दफन है। क्लाउड मार्टिन की मृत्यु सन 1800 में हुई थी। आज ला मार्टिनियर स्कूल फ्रांस, कलकत्ता और लखनऊ में भी है। तीनों ही स्कूल को क्लाउड मार्टिन के ही पैसों से बनवाया गया है।